Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन पीस प्लान के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। यूक्रेन पीस प्लान है क्या? ये यूएस ब्रोकर्ड एक पीस प्लान है जिसमें रशिया और यूक्रेन की वॉर को एंड करने की कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। रशिया को भी कंडीशंस दी गई हैं और यूक्रेन को भी, जो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी वॉर को एंड करने के लिए। हमने देखा कि 2 दिन पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी यूएसए और रशिया के बीच में। कहाँ पर हुई थी? अबू धाबी में हुई थी। तो उस समय भी यूक्रेन पीस प्लान को डिस्कस किया गया था। लेकिन आज जो सीएनबीसी की न्यूज़ आ रही है उसमें रशिया ने जो है बोला है कि हम जो है यूक्रेन पीस प्लान में इंटरेस्ट रखते हैं और हम इस पे बात करना चाहेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूक्रेन पीस प्लान क्यों इतना न्यूज़ में है, क्यों इस पे इतनी बातें हो रही हैं, क्या इससे कुछ जो है रिजल्ट निकल के आएगा भी या नहीं, ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में यूक्रेन और रशिया की ये वॉर जो है, ठीक है, ये आने वाले फ्यूचर को भी फ्रेम करने वाली है। तो इस पर डिस्कस करना और इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा रशिया जो है एक दूसरी जो पावर है वो इन्वॉल्व है और यूएस से भी इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, यूक्रेन की हेल्प करता रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 28 पॉइंट्स रखे हैं जिसको हम यूक्रेन पीस प्लान बोलते हैं, जिसमें उन्होंने पहली शर्त ये रख दी है कि जो क्रीमिया, लुहांस्क एंड डोनेस्क है वो रशिया को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अभी ये यूक्रेन का पार्ट नहीं रहने वाली है। मतलब यूक्रेन अपनी बहुत सारी टेरिटरी खोने वाला है आने वाले टाइम में, अगर यूक्रेन पीस प्लान जो है बिल्कुल मान लिया जाता है। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन कमेटी बनाएंगे जिसमें जो है आप प्रिजनर एक्सचेंज और रिटर्निंग ऑफ हॉस्टेजेस जैसे इश्यूज को रिजॉल्व करोगे। तीसरा, उन्होंने बोल दिया है कि जब यूक्रेन में ये वॉर खत्म हो जाती है, रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाती है, जो यूक्रेन जो है 3 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शंस करवा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आती है कि एग्रीमेंट जो होगा ये लीगली बाइंडिंग होगा, एज वाज ऑल्सो द केस इन गाजा पीस प्लान। गाजा पीस प्लान में भी हमने देखा कि एग्रीमेंट को लीगली बाइंडिंग करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें पता ही है वो कितना ही सेंसिटिव जो एग्रीमेंट है। कभी भी इसराइल जो है इसको तोड़ सकता है और अभी भी कुछ ना कुछ जो है एयर स्ट्राइक्स तो चलती रहती हैं उस एरिया में भी, गाजा में भी। ठीक है, तो इसके अलावा इंश्योर किया गया है कि जो यूक्रेन है वो बिल्कुल नॉन न्यूक्लियर स्टेट रहे, इसकी वेपनाइजेशन जो है ना हो। इसलिए इसको बोला गया है कि ये ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को फॉलो करे यूक्रेन। ठीक है, इसके अलावा यूएसए ने जो है वो एक अपना जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं से निकालने की वो भी कभी कसर नहीं छोड़ी है। तो यूक्रेन की जब रिकंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें उन्होंने बोला है कि रशिया को क्या करना पड़ेगा, रशिया को जो उसके $100 बिलियन का जो फ्रोजन एजेट है, ठीक है, वो लगाने पड़ेंगे यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, वो भी यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए $100 बिलियन देगा। और इसमें जो है जो भी प्रॉफिट होने वाला होगा उसमें से 50% जो है यूएसए को मिलना चाहिए, क्योंकि यूएस ही जो है पीस एस्टैब्लिश करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए ने ये बात बोली है। इसके अलावा यूएसए ने बोला कि जो आर्कटिक रीजन है यूक्रेन के आसपास का, उसमें भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना है वहाँ पर एआई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे और वहाँ पर भी जो प्रॉफिट्स होगा वो भी यूएस ही लेगा, उसको शेयर मिलना चाहिए उसमें। इसके अलावा रशिया को बोल दिया गया है कि रशिया जो है अब से G8 जो है उसको ज्वाइन कर सकता है। हमने देखा कि पहले रशिया जो है क्रीमिया को लेकर के ही रशिया को जो है G8 से निकाल दिया गया था। सॉरी। इसके अलावा यूक्रेन को बोल दिया गया है कि यूक्रेन अब नाटो का मेंबर नहीं बन सकता है, रशिया भी यही चाहता है। तो ये जो है रशिया की डिमांड को एक तरीके से मान लिया गया है कि यूक्रेन अभी नाटो मेंबरशिप नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, यूक्रेन जो है वो ईयू, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल जरूर रहेगा। इसके अलावा यूक्रेन की आर्मी को जो डिसबैंड करने की कोशिश की गई है, यूक्रेन की जो आर्मी है जो करंटली जो 8 to 8.5 लाख है, उसको कम करके 6 लाख करने की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन
अब इतनी सारी शर्तें यूक्रेन पर रख दी गई हैं, इसमें एंड पर जो है यूक्रेन को आश्वासन देने के लिए एंड पर रख दिया गया है एक सिक्योरिटी गारंटी यूएसए के द्वारा। उसमें बोला गया है कि अगर यूक्रेन पे कोई अटैक करता है तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एन अटैक ऑन द एंटायर ट्रांस अटलांटिक कम्युनिटी। ट्रांस अटलांटिक कम्युनिटी में क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप आता है, कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर अटैक करते हो तो हम इसको अपने ऊपर अटैक मानेंगे। ठीक है, तो ये सब था। लेकिन ये बीबीसी में न्यूज़ चल रही थी जिसमें प्रेसिडेंट है यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, वो बोलते हैं कि नाउ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जो है मोमेंट्स इन आवर हिस्ट्री। यूक्रेन में सून बी कन्फ्रंटेड विद अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, आइदर अ लॉस ऑफ डिग्निटी और अ रिस्क ऑफ लूजिंग अ की पार्टनर। तो यूक्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जा तो हमें अपनी डिग्निटी लॉस करनी पड़ेगी अपनी इतनी सारी टेरिटरी रशिया को देकर के, जो कि हम नहीं चाहते हैं, या फिर हमें एक की पार्टनर दैट इज़ यूएसए उसको लूज करना पड़ेगा। ठीक है, इनके पास मतलब यूक्रेन के पास कोई जो रास्ता हमें नहीं दिख रहा है, यूक्रेन कहीं ना कहीं बीच में फंस गया है आकर के। लेकिन जो मॉस्को है, जो रशिया है, ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है यूक्रेनियन पीस प्लान के बाद में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पर अपना बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज जस्ट अ वीक टू रिस्पॉन्ड। उनके पास एक ही हफ्ता है रिस्पॉन्ड करने का। उन्होंने बोला एट सम पॉइंट यूक्रेन हैव टू एक्सेप्ट समथिंग और कीप फाइटिंग। ठीक है, या तो फिर आप लड़ते रहो या फिर कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है या फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि E3 कंट्रीज है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। E3 में क्या कौन कौन कंट्री आती है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, ब्रिटेन आता है। वो यूएस के जो पीस प्लान है इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानने को भी तैयार है, क्योंकि वो भी कंफ्यूजन में है कि हम क्या ही करें। ठीक है, तो E3 कंट्रीज ने बोला कि ये जो है इट एंडोर्सेस मेजर रशियन डिमांड्स। ठीक है, जो यूक्रेनियन पीस प्लान है इसमें रशिया के फेवर में बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं और यूक्रेन के फेवर में बहुत कम चीज़ें हैं, और यूक्रेन काफ़ी चीज़ें को लूज़ कर रहा है। तो ये सारा का सारा मैटर था, और आने वाली डेवलपमेंट्स जो हैं हम देखेंगे कि क्या क्या होता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, क्या क्या अलग जो चेंजेस आते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।